जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आई एस माई टारगेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पे जो है रेगुलर एक रूटीन रखे हैं कि 5 प्रश्न को सॉल्व करना है पीवाईक्यू को, ठीक ना। तो अभी तक में हमने 2024 का पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू जीएस को कवर कर लिए हैं। तो हाल ही में 2025 का जो जीएस पेपर हुए हैं तो उनको अब भेज गए हैं कवर करने के लिए। तो देखिए, हम अभी इनको चेकआउट कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एक मतलब देख रहे हैं सिर्फ, ठीक ना। तो उसी में हम अपना आंसर टिक आउट करते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग भी आंसर जरूर मालूम होंगे तो मैसेज के माध्यम से बोलिएगा। बाकी यदि हमारा सही है तो एक थम्स अप करके ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज ये तीसरा वीडियो है 2025 का जो पेपर हुए हैं जीएस का। तो जीएस पेपर में ये तीसरा वीडियो है। सेट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये वाला पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, लगभग हमने 15 प्रश्न को कवर कर लिए हैं, ठीक है। 15 प्रश्न को कवर कर लिए हैं यहाँ तक। जो भी भाई नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो विजिट कीजिए, पता चल जाएंगे। तो जैसे ही हम जीएस को पूरा 100 प्रश्न को मतलब 100 प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम अपना नोट्स, डेली का जो नोट्स बनाते हैं, मैपिंग वगैरह सारा चीज़, जिस तरह से सब्जेक्ट वाइज नोट्स, तो प्रत्येक दिन एक एक नोट्स, एक एक फोटो, ऐसा नहीं कि फुल नोट्स, एक फोटो पर डे डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो है पहले 100 प्रश्न को कंप्लीट करके डालेंगे, उसके बाद ये सब तो बात सोचेंगे, ठीक ना। तो अभी चलिए प्रश्न संख्या 16 क्या करें। मात्र 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ तक 16, 17, 18, 19, 20 तक कवर करेंगे। उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखिए 16 क्या कर रहे हैं। प्रश्न 16 कह रहे हैं कि इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, तो एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है अमोघ वर्ष, यानी कि राष्ट्रकूट। तो देखिए, यह एक प्रमुख राष्ट्रकूट शासक थे, लेकिन इनका अभियान से कोई संबंधित नहीं था, ये वाला अभियान से, ठीक ना। कौन सा अभियान था? तो श्री विजय, ठीक ना। श्री विजय के खिलाफ किसी नौसैनिक अभियान से इनका संबंध नहीं था, तो इसलिए ये गलत हो जाएंगे। उसके बाद था अगला ऑप्शन बी में प्रताप रुद्र काकतीय। तो देखिए, काकतीय, ये जो है काकतीय वंश शासक थे, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केंद्रित थे। तो इनका भी जो है श्री विजय से कोई संबंध और संघर्ष भी नहीं था, ठीक ना। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रथम चोल का। तो इनका मतलब इनका जो है सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये शक्तिशाली समुद्री राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीपीय, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, तो एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था राजेंद्र प्रथम चोल ने, ठीक ना। तो अब ऑप्शन डी भी नहीं होंगे, इसका मतलब ऑप्शन सी इनका सही जवाब है। ऑप्शन डी देखिए विष्णुवर्धन होयसले, ये भी जो है ये होयसल वंश के संस्थापक थे, संस्थापक कह रहे हैं, होयसल वंश के शासक थे ये, ठीक ना। तो ये एक महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन इनका भी जो है इन युद्धों से कोई पति नहीं है, ठीक ना, संबंध नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएंगे, इसी सिर्फ सही होंगे। तो प्रश्न संख्या 17 में पूछे थे कि प्राचीन भारत, याद रखिएगा यहाँ कोष्ट में जो दिए हैं ये इंपोर्टेंट बातें, यानी कि प्राचीन भारत 600 और 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में, 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। तो पहला कह रहे हैं अश्मक गोदावरी, इधर है प्रादेशिक क्षेत्र और इधर है इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां। तो अस्मक जो है ये अस्मक एक महाजनपद है, ठीक ना। तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये बिल्कुल सही मिलान है इनका, ठीक ना। अब बात करते हैं कम्बोज, और ये विपास, जिसको हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। तो विपास, कम्बोज भी एक महाजनपद था। तो देखिए, ये जो है कम्बोज की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी भारत, आधुनिक यदि बात करें तो कश्मीर हो गए और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र का हिस्सा ले लीजिए, तो यहाँ पे ये स्थित था, ठीक है। तो ये व्यास नदी
विपास नदी, चलिए यहाँ विपास कहे तो विपास ही बोलते हैं, तो विपास नदी जो है आधुनिक यानी कि ब्यास नदी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये पंजाब क्षेत्र में बहती है। तो जबकि कंबोज का मुख्य क्षेत्र विपास से दूर था, कंबोज से संबंधित नदियां मुख्य रूप से जो है सिंधु और उनकी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद अवंती, तो देखिए अवंती एक महाजनपद जो कि पश्चिमी भारत, आधुनिक यदि बात करें तो मालवा मध्य प्रदेश में स्थित था। तो महानदी पूर्वी भारत में बहती है, तो अवंती की महत्वपूर्ण नदी चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ये दो नदी थी, तो इसका मतलब यहाँ महानदी करें तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब बात करें कौशल की, तो देखिए कौशल महाजनपद जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश, ठीक ना, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश, तो यहाँ सरयू नदी के किनारे स्थित था, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती सरयू नदी के पास ही थी, तो यहाँ पे सरयू नदी बह रहे हैं, ये कंप्लीट रूप से सही है। तो देखिए एक दो को सही है, तो ऑप्शन में एक गलत नहीं होंगे, केवल दो ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 18, तो चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहे हैं प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो इनका बात करें तो ये पलुस्कर द्वारा जो 1901 में स्थापित हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, इनका सही जवाब हो जाएगा आपका लाहौर। ठीक है, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह भारत में शास्त्रीय संगीत को जनसाधारण तक पहुंचाने और उसे एक संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब बात करें 19 की, प्रश्न संख्या 19 करें, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है प्रादेशिक, देखिए पहले प्रादेशिक को समझते हैं, उसके बाद आगे हम जान जाएंगे। तो प्रादेशिक जो है ये अधिकारी अपने प्रदेश यानी कि अपने प्रदेश, आधुनिक यदि कहें तो वर्तमान में तो जिला के बराबर के प्रमुख थे और राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और न्याय का काम देखते थे। कौन? तो ये प्रादेशिक। ठीक है, उसके बाद राजुक, राजुक की बात करें तो ये राजुक, ये अधिकारी विशेष रूप से जो है भूमि मापते हैं ना, तो भूमि माप, न्याय और राजस्व संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार थे। तो अशोक ने अपने चौथे स्तंभ अभिलेख में राजुकों को लोगों के कल्याण के लिए अधिक स्वतंत्रता देने की बात कही है। ठीक है ना, तो ये था राजुक। अब युक्त आइए, तो यहाँ एक शब्द युक्त आया, तो युक्त का मतलब होता है ये जो अधिकारी हैं, युक्त में जो अधिकारी थे वो राजस्व संग्रह और लेखा जोखा के लिए जिम्मेदार थे, जो प्रादेशिकों और राजुकों के अधीन काम करते थे। ठीक ना, तो इन दोनों के अधीन ये काम करते थे। तो किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो ये तीनों किस स्तर पे थे? तो जिला स्तरीय प्रशासन पे। ऑप्शन इनका बी हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 20 कह रहे हैं असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहे हैं कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? यदि बात करें नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और यह घोषणा की कि उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज प्राप्त करना है। तो यह कांग्रेस के उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो पहले केवल संवैधानिक तरीकों तक सीमित थे। ठीक ना, तो इसलिए ये सही हो गया। अब कथन 2 देखिए क्या कह रहे हैं। कथन 2 कह रहे हैं कि इसे चरणों में क्रियान्वयन किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। तो केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। ये भी बिल्कुल सही है। तो बात करें असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन जब हो रहे थे तो असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना थी। पहले चरण में उपाधियों का त्याग और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि लगभग शामिल थे। तो यदि इन उपाधियों से 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त नहीं होता और सरकार दमनकारी कदम उठाती तो अगले चरण में सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना शामिल होता। तो गांधी जी स्वयं कहा था कि यदि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त नहीं हुआ तो पूर्ण अवज्ञा शुरू की जाएगी। ठीक ना, तो इस दृष्टि से ये भी सही है। तो अब देखिए 1 और 2 दोनों सही है, तो कथन कौन सा सही हो जाएंगे? सी।
ऑप्शन सी का सही जवाब आई और डबल आई दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 5 को कवर कर लिए। तो चलिए अब हम कल कवर करेंगे प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 25 तक, यहाँ 26 तक है तो 2600 तक कवर कर लेंगे, पूरा पेज को कवर कर लेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। तो आज का ये सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आप लोगों को ये 10 मिनट दिए, बाकी का अपना टाइम है स्टडी करने का, तो हम स्टडी करेंगे, बाकी आप लोग भी स्टडी कीजिए, ठीक है। तो बस मोटिवेशन के साथ ही स्टडी कीजिएगा, क्योंकि डीमोटिवेशन करने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं आदमी, लेकिन मोटिवेशन करने के लिए शायद ही कोई मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपके पास कोई मोटिवेशन देने वाला तो जरूर ही होंगे। तो चलिए आप भी अपना पढ़ाई कीजिए और हम भी अपना पढ़ाई करते हैं। तो आज का टास्क पूरा हो गया, 5 प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। अब कल का टास्क है, कल भी 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इकट्ठे नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, बाय, गुड नाइट।